लाहौर में 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो कुछ ही देर में इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज सकाफती मेले में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी होंगे। तकरीबात 23 फरवरी तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होंगी। हॉर्स एंड कैटल शो में पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें हिस्सा लेंगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और पोलो के मुकाबले होंगे। सकाफती त्यौहार, फूलों की नुमाइश और आराइश के मुकाबले होंगे। म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। बागों के शहर में सकाफती और तफरीही सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर के जिलानी पार्क में हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से डॉग शो सजाया गया। शहरी मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में शिरकत के लिए पुरजोश। फोर्ट्रेस स्टेडियम और बागी जिना में भी 23 फरवरी तक मुख्तलिफ सकाफती मेले लगेंगे। छब्बीसवीं तरमीम आइन का हिस्सा है। बेंचेज इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। 26वीं तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। जब तक तरमीम मौजूद है मामलात इसके तहत ही चलेंगे। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। आइनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती का मामला। मेंबर जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर का भी चीफ जस्टिस को खत। जुडिशल कमीशन का कल इजलास मौखर करने की दरखास्त। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियोरिटी के तनाज़े का हवाला दिया। लिखा, सीनियोरिटी तनाज़ा हल होने तक जुडिशल कमीशन इजलास मौखर किया जाए। अगर कमीशन का इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर ना लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इजलास मौखर करने की दरखास्त कर चुके। IMF की पाकिस्तान के अदालती, पार्लिमानी, इंतज़ामी और सियासी मामलात में भी मुदाखलत। जजेस तैनाती और अदलिया की आज़ादी पर बातचीत के लिए वफ्द पहुंच गया। एंटी करप्शन, इदारों की मजबूती और गवर्नेंस इस्लाहात पर बातचीत करेगा। नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों के हुक्काम से मुलाकातें होंगी। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुक्काम से मुलाकात का इम्कान। दूसरी जानिब IMF की जायजा मिशन भेजने की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, प्रोग्राम से मुतल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा नहीं लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल मुत्तहदा अरब इमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा और दीगर काबीना अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। समिट में दीगर मुल्कों के सरबराह और निजी शोबे के अफराद भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब भी करेंगे। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खान अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरी शोबे में दरपेश गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। लेबनान, गाज़ा और शाम के मुतासरीन के लिए इमदाद की एक और खेप रवाना। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से गाज़ा, लेबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की 23वीं खेप रवाना की गई। गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और बिस्तर पर मुश्तमिल 50 टन सामान फ़लस्तीन के लिए रवाना किया गया। लेबनान, गाज़ा और शाम के लिए मजमूई तौर पर 1803 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। पंजाब में कब्जा माफिया और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात की मिसमारी। रावलपिंडी में 30 से जायद बाजारों को तजावजात से क्लियर करा दिया जा चुका। 200 से जायद मुकदमात क्लियर, जबकि लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए। हुकूमती इक़दामात और अदालती फैसले सब बेसूद। कराची में जगह जगह तजावुज़ात बदस्तूर मौजूद। भारी मशीनरी के साथ दर्जनों ग्रैंड ऑपरेशन कारगर साबित न हुए। शहर की सड़कें हों या फुटपाथ, माफिया का कब्जा बरकरार। बोल्टन मार्केट, जैनब मार्केट और बोहरी बाजार में तजावुज़ात की भरमार। शहरी कहते हैं, कब्जा माफिया पर हाथ डालने तक शहर कायद के मसाइल हल नहीं होंगे।
एक ठेले वाला भी खड़ा हुआ है तो वो डेली के जो है ना भत्ताखोरों को टैक्स दे रहा है। ये सारा माफिया है ये, और क्या है। पैसे बाकायदा खिलाए जाते हैं, ऊपर से नीचे तक का सिस्टम को दिए जाते हैं पैसे। सर जी ये पीछे हफ्ता बाजार लगा हुआ होता है, यहाँ पे रोड ट्रैफिक जाम होता है, हम मजबूर यहाँ पे खड़े होते हैं, कोई यहाँ से वहाँ भगाता है, कोई उधर से उधर भगाता है, हम क्या करें। कराची में हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। गदागर और ख्वाजा सराब फिर सड़कों पर मौजूद। ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन सुस्त रवि का शिकार। शहरियों के मुताबिक भिखारी जबरदस्ती भीख का तकाजा करते हैं। हुकूमत इस हवाले से ठोस लाई है अमल मुरतब करे। इन्हें बचाएं या गाड़ियों को बचाएं, बहुत परेशानी का बायस बन रहा है। ये प्रोफेशनल बनते हैं ये लोग, तो हम क्या करें, उनका कुछ कर भी नहीं सकते। पता कैसे चलेगा कि असल कौन है और ये नकल कौन है? क्या सफ़ेद पोस्ट जो होते हैं वो कहाँ निकलते हैं रोडों पे? बेकारी माफिया है, आपको पता है हर चीज़ का माफिया है पाकिस्तान के अंदर। तो लाहौर में भिखारी किसी को नहीं देते मुआफ़ी। पुलिस समेत इंतजामिया के इकदामात नाकाफी। शहर की सड़कों, चौराहों और बाजारों में भिखारियों की भरमार। शाहराहों पर मुख्तलिफ रूप धारे भिखारियों की यलगार। गैर सरकारी तंजीमों की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ, पाकिस्तान में लगभग 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। लाहौर में एक भिखारी की योमिया 1400 से 2000 रुपए तक कमाई। लाहौर में बावर्दी पुलिस एहलकार की भिखारी खातून से नाजेबा हरकत। भयानक वाकया मनामा के इलाके में पेश आया। एहलकार ने नाजेबा हरकत से रोकने और वीडियो बनाने पर शहरी को सरकारी गन से फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने एहलकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक मुलव्वस एहलकार अमजद थाना शफीकाबाद में तैनात था। सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के 21 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी, खुजदार, नौशकी, नसीराबाद के माहौलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, सवाबी, जंग के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कराची ईस्ट के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुस्बत नमूनों का जीनियाती ताल्लुक WP1 क्लस्टर से है। सैंपल्स 8 से 23 जनवरी के दौरान लिए गए थे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC अब अपने पैरों पर खड़ी है। अकाउंट में 2 अरब रुपए से जायद मौजूद और मजीद की तवक्को है। KMC के नाम पर गैर कानूनी पैसे लेने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 106 मरकजी सड़कों में से 46 पार्किंग साइट से फीस नहीं ली जाएगी। 25 टाउन्स और 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पार्किंग फीस बरकरार रहेगी। MQM ने इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा MQM से मुतालिक मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर चंद अनासिर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। साजिश के तहत पार्टी के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासिर कारकुनान को लड़ाकर मजमूम मकासद का हुसूल चाहते हैं। कारकुनान इत्तेहाद बरकरार रखें और किसी शरंगेजी का शिकार ना हों। पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए बहुत साजिशें की गईं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं मसाइल हैं लेकिन सिर्फ मखसूस ज़बान बोलने वालों के लिए नहीं। नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लीडर थे। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है। पाकिस्तान में सहमुल्की वनडे सीरीज। दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हराया। पाकिस्तानी टीम सीरीज के अगले मैचेस खेलने के लिए कराची पहुंच गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को दूसरे मैच में आराम देने का फैसला। हारिस रऊफ पहले मैच में फिटनेस मसाइल का शिकार हुए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब फर्स्ट मिनी मैराथन। सीनियर कैटेगरी के 10 और अंडर 19 के 15 खिलाड़ी कामयाब करार पाए। खिलाड़ियों में 3 लाख रुपए से जायद के इनामात तकसीम। मैराथन में 4000 से जायद अफराद की शिरकत। रेस लियाकत बाग से शुरू होकर शमसाबाद पर खत्म हुई।